अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक वन बाय अली। तो आज की वीडियो के अंदर हम शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन देखने वाले हैं। मैं मुकम्मल स्टोर बनाऊंगा आपके सामने, उसको कस्टमाइज करूंगा और प्रोडक्ट लिस्टिंग को भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टोर ओपन कर लेना है। ये वही स्टोर है जो मैं थ्रू आउट पूरे कोर्स के अंदर सारी वीडियोज़ के अंदर लेकर चलूंगा। तो स्टोर की जो कस्टमाइजेशन थी मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाकर करते हैं। ऑनलाइन स्टोर में जब आप आई पे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्टोर होता है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको नज़र आ जाता है कि आपके स्टोर के ऊपर कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं और कैसे आपने स्टोर बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये सामने आपके आ रहा होगा थीम्स। तो ये हमारे पास इंटरफेस होता है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारी कौन सी जो थीम है वो इस स्टोर के ऊपर अप्लाई हुई हुई है। यहाँ पे डॉन थीम अप्लाई हुई हुई है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास पेड भी पड़ी है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी बिगिनर्स के लिए। वो मैं उसके लिए एक एडवांस कस्टमाइजेशन की वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि एक एडवांस लेवल का जो शॉपिफाई स्टोर है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्रेश वाली थीम है ये फ्री वाली थीम है और ये शॉपिफाई का जो फ्री वर्जन होता है उसके अंदर ये मौजूद होती है। तो आप रिफ्रेश थीम को ऐड करके पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। देखें अब ये अप्लाई हो गई है। तो मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि ये देखें ये अप्लाई हो गई है। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें इस रिफ्रेश थीम के कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कस्टमाइज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इंटरफेस में, जहाँ पर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्रीव्यू आ जाता है हमारी वेबसाइट का। तो टॉप के ऊपर देखें अनाउंसमेंट बार है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं मुझे क्लिक करना होगा अनाउंसमेंट बार के इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड पे अनाउंसमेंट बार के ऑप्शंस मेरे पास शो हो गए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसके टेक्स्ट है उसको चेंज करना है। तो मैं बैक करूंगा यहाँ से और अनाउंसमेंट बार के नीचे आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। ठीक है, अनाउंसमेंट बार की जो सेटिंग थी वो उसके अंदर थी, लेकिन जो टेक्स्ट था उसके अंदर ये अनाउंसमेंट बार हमारे पास पेरेंट है और चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट आ गया वेलकम टू आवर स्टोर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री डिलीवरी इन ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया तो यहाँ पर टॉप पे हमारा ये शो हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि चेंजेस आपने किस चीज़ की कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आप अनाउंसमेंट बार में जाएंगे, यहाँ पर आप चेंज कर देंगे स्कीम 5। जैसे मैंने क्लिक किया रेड कलर हो गया हमारे पास। एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं तो मेरे पास ऑप्शन सारे थोड़े डीपली शो हो जाते हैं। जैसे टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर में जाके इसको थोड़ा सा इस टाइप का कर देता हूँ जैसे हमारे पास, जिससे ये ऑरेंज टाइप की लुक देना स्टार्ट कर दे। अच्छा, अब जब आप एक कलर को फाइनल कर लेंगे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर कलर का एक कोड होता है। जैसे यहाँ पर इस कलर का एक कोड है ED8709। तो आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने नोट पैड के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है ताकि ये आपसे गुम ना जाए। देखें, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई वेबसाइट ऐप जो चीज़ भी हो, ग्राफिक का ये रूल होता है कि आप जब एक कलर स्कीम को अप्लाई करते हो तो उस कलर को आपने लेके आगे भी चलना होता है। तो उस कोड को आपने लाजमी अपने पास सेव कर लेना है ताकि बार बार आपको चेक ना करना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि आप वहाँ से मैचिंग करते रहें कलर की और एग्जैक्ट मैच ना हो। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको कलर कोड आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये आपने कॉपी कर लिया, ये हमारे पास चेंजिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं नीचे इस वाली बार के अंदर आ जाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ हेडर पे। अब हेडर की सेटिंग आ गई। हेडर के अंदर ये हमारे पास कह रहा है कि डेस्कटॉप लोगो पोजीशन। अब यहाँ पर हमने लोगो नहीं लगाया, लेकिन जो नेम होता है ऑटोमेटिकली वो लोगो बन जाता है। अब जैसे ख़रीद लिया है तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ये कह रहा है टॉप सेंटर में है। हम इसको टॉप लेफ्ट में भी कर सकते हैं इस तरह, और हम इसको मिडिल लेफ्ट में भी कर सकते हैं इस तरह, और मिडिल सेंटर में भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल लेफ्ट में कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप थीम सेटिंग में जाके अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपना लोगो बना लें, कैनवा में बना लें, फ़ोटोशॉप में बना लें, जिसमें भी आपको बेहतर लगे, आप एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करें।
लोगो डिज़ाइन करने के बाद आप उसकी PNG फाइल को यहाँ थीम सेटिंग में जाके, मैं आपको बता भी देता हूँ, थीम सेटिंग में जाके इस लोगो वाले ऑप्शन में यहाँ क्लिक करके आप ब्राउज़ करके जहाँ भी आपका लोगो पड़ा होगा आप ये इसको बता देंगे तो यहाँ पर आपका लोगो इस जगह पर आ जाएगा। तो मैं हेडर में जाके इसका जो है वो कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये आ गया मेरे पास कलर। मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड का मैं कलर को लाइट सा देना चाह रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कलर स्कीम वगैरह और सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कलर चेंज हो गया। उसके बाद अब जैसे आप यहाँ से बैक जाना है तो आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बैक आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है मेन्यू कलर स्कीम। ये जो कलर स्कीम है ना, जो मेन्यू है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट और ये लोगो वगैरह, इसका कलर चेंज करना हो तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, या फिर आप एडिट पे क्लिक करके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ और ऑप्शंस हैं इसके अंदर। इनेबल कंट्री और रीजन सिलेक्टर, इसको हम अगर ऑफ कर दें तो मेरे ख्याल में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इनेबल लैंग्वेज सिलेक्टर, इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब आ जाता है मोबाइल लेआउट। मोबाइल लेआउट में ये आपको बताएगा कि आपकी जो लोगो की पोजीशन है वो सेंटर में हो, लेफ्ट में हो, किस में हो। अब ये जो व्यू आ रहा है ये डेस्कटॉप व्यू आ रहा है। आपने अगर मोबाइल पे करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये डेस्कटॉप, ये मोबाइल, और ये थोड़ा फुल स्क्रीन में आपको दिखा देता है। मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल में हमें ये ऐसे नज़र आएगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप कस्टमाइजेशन करते हैं हमेशा आपकी कस्टमाइजेशन मोबाइल के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो स्टोर है, वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्योंकि 99% जो कस्टमर्स हमारे आते हैं वो मोबाइल से आते हैं। मैं टोटली यहाँ पर बात पाकिस्तानी मार्केट की करूँगा तो 99% कस्टमर्स हमारे मोबाइल पे आते हैं, तो आपकी टोटल कस्टमाइजेशन मोबाइल के हिसाब से होनी चाहिए। अब मैं इसको मोबाइल व्यू के अंदर कर लूँगा और नेक्स्ट इसको मोबाइल व्यू में ही आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जो लोगो है वो ठीक लग रहा है, ओके है सेंटर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये क्लिक करो तो ऑप्शंस में आ जाता है होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ये मोबाइल के अंदर इसी तरह ही वर्क करेगा। अच्छा, उसके बाद ये उस लोगो की ये मार्जिन वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं, मार्जिन, और ये हो जाएगी हमारी टॉप पैडिंग। फिर हम आते हैं नीचे वाले सेक्शन में जहाँ पे हमारा इमेज है, यानी कि ये स्लाइड शो है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारी इमेज शो हो रही है, इस इमेज को ही हम चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप ऑप्शंस पे देखेंगे स्लाइड शो, ठीक है। अब आप मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइड शो वही है या नहीं? सामने इसके डिलीट का ऑप्शन है और एक आई का ऑप्शन है। आई पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका मतलब है कि ये शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी, तो मुझे पता चल रहा है कि क्या चीज़ हाइड हो रही है। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि क्या ये वही स्लाइड शो है या कोई और स्लाइड शो है। तो ये यहाँ से गायब हुआ है, इसका मतलब ये इसी के ही ऑप्शंस हैं। तो मैं स्लाइड शो में जाता हूँ। स्लाइड शो में जाकर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ग्रिड का ऑप्शन है जहाँ पर हमारे पास ये लिमिटेड ग्रिड में आ जाता है, फुल विड्थ पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास स्लाइड्स एवरी 5 सेकंड, ये चलता रहता है स्लाइड्स की तरह। ये यहाँ पर बता रहा है कि 5 सेकंड के बाद आपकी इमेज जो इस तरह स्लाइड कर जाए। यहाँ पर आप डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको असल में जो चीज़ मैं करने आया था मैं इसको चेंज करने आया हूँ, ठीक है, स्लाइड के अंदर। अब इसको चेंज करने के लिए, इमेज को चेंज करने के लिए आप स्लाइड शो के नीचे देखेंगे ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास देखें ऑप्शन आ गया इमेज, सेलेक्ट इमेज। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर कोई भी इमेज जो अपलोड कर दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी कोई ढूंढ के ऐसे ही, जैसे ही मेरी ये वाली इमेज मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। कोई और इमेज अगर पड़ी हो तो मेरे ख्याल में और इमेज नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके डन कर देता हूँ तो मेरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इस टेक्स्ट को यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। और इसको आप बता सकते हैं कि हेडिंग स्मॉल रखनी है, मीडियम या लार्ज। मैं स्मॉल रख लेता हूँ इसको, ठीक है। और शॉप ऑल, ये बटन का जो टेक्स्ट है ये है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके मैं इसको शॉप ऑल के बजाय शॉप नाउ कर देता हूँ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कह रहा है कि शॉप नाउ के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कौन से पेज के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक लिंक लगा हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे एक कलेक्शन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो आप कलेक्शन ऐड करेंगे वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। प्रोडक्ट्स, कोई पेज, ब्लॉग, जिस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करेंगे इस क्लिक के साथ उसका लिंक बन जाएगा, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं आपको मेन ऑप्शंस बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे।
आगे मज़ीद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, इनके साथ प्ले करें, चेक करें डिफरेंट ऑप्शंस को। इसी तरह ही आप लर्निंग करेंगे, इसी तरह ही आप कस्टमाइजेशन सीखेंगे। जिस तरह आपको अच्छा लगेगा आप स्टोर को कस्टमाइज करते जाइएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है फीचर्ड प्रोडक्ट्स का। फीचर्ड प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो हमारे टॉप के प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर हमारे फ्रंट होम के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो जब भी कस्टमर आएगा उसको टॉप प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स कैसे आएंगी? इस सेक्शन में प्रोडक्ट्स आएंगी प्रोडक्ट लिस्टिंग से। जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर नीचे है हमारे पास सब्सक्राइब टू अवर ईमेल, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में करके अब यहाँ पर चेक करता हूँ, सब्सक्राइब टू अवर ईमेल। अगर आप इस सेक्शन को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं रखना चाहता तो नीचे आके ये ईमेल सेटअप, इस पे आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ये फुटर में। फुटर के अंदर जब हम आएंगे तो फुटर के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब जैसे ये आप फुटर में आए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फुटर में आए, फुटर में आपके पास ये कलर स्कीम चेंज करने का ऑप्शन है। मैं 5 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये इसने आई थिंक सेव कर लिया था जो टॉप पे हमारा शो हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने कलर को स्कीम 5 में हमारा जो टॉप वाला कलर था वो सेव हो गया था, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया डायरेक्ट। बाकी आपने अगर कंफर्म करना हो तो एडिट पे क्लिक करके चेक कर लें इसका कलर कोड ED8709 मैंने सेव किया था, सेम है, ठीक है। तो ये ओके हो गया है हमारा। तो उसके बाद फुटर के अंदर हमारे पास शो ईमेल साइन अप, ये वही नीचे ईमेल वाला जो शो हो रहा था, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अंदर बाकी चीज़ें लैंग्वेज सेलेक्टर और रीजन सेलेक्टर, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने इस पर चेक करना है शो पॉलिसी लिंक। आपकी जो पॉलिसी हैं जैसे रिटर्न पॉलिसी है, रिफ़ंड पॉलिसी है, ये पॉलिसीज आपकी शिपिंग पॉलिसी है, ये चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म को शो करती हैं। जब आपका स्टोर प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए, जब कस्टमर आए तो उसको आपकी सारी पॉलिसीज़ नज़र आनी चाहिए। यहाँ ऊपर जब आप चेक करेंगे ऊपर देखेंगे पॉलिसी सेटिंग, उसके बाद आप आ जाएंगे पॉलिसी सेटिंग के अंदर। अब यहाँ से ये आपको सेटिंग में लेके आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको सारी पॉलिसीज नज़र आ जाएंगी। टॉप पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, सबसे पहले है जी रिटर्न रूल्स, इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आपकी क्या है। तो मैं यहाँ पर मेरी रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो यहाँ पर मैंने अभी कोई बनाई नहीं है। आप बना सकते हैं कि मैं इतने दिन में रिटर्न करूँगा या जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक रिटर्न पॉलिसी लिख देगा, लेकिन ये 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होगी। तो आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी मैं टेम्पलेट में क्लिक करके ये प्राइवेसी पॉलिसी आपको ऑटो लिख देगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। टर्म एंड सर्विसेज भी ये लिख देगा। और आपकी शिपिंग पॉलिसी, अब शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे नहीं है तो शिपिंग पॉलिसी आप खुद लिख के यहाँ पर और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे सेव कर लेंगे। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ और दोबारा अपने कस्टमाइजेशन वाले पेज के ऊपर चला जाता हूँ। अच्छा, ये फुटर हमारे पास हो गया कंप्लीट। मैं इसको सेव कर देता हूँ टोटल को। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्टोर के ऊपर चेंजिंग हो भी रही हैं या नहीं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट हो चुकी। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ शॉप नाउ पे तो इसको प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारी ऐड नहीं हैं, वो कैसे होती हैं मैं आपको वो अभी बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करना है। अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के सेक्शन में, इसको हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं इस सेक्शन में। आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आके यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। ऐड प्रोडक्ट में सबसे पहले टॉप के ऊपर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे एक साथ प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। ये है मिनी वाईफाई कैमरा। तो आपने, मैं जस्ट यहाँ से डाटा लेने के लिए इसको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, वरना आप अपनी जहाँ से भी आप पिक्चर्स लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन लेना चाहें, उसको एडिट वगैरह करके अच्छा सा लिख के यूनिक बना के जितना बेहतर आप कर सकते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मेरा आ जाएगा टाइटल, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन, तो ये आ जाएगी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। एंटर करता हूँ, अगर मज़ीद डिस्क्रिप्शन मिलती है। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ये ऊपर वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये टॉप वाली, ये वाली शो हो रही थी, नीचे वाली शो नहीं हो रही थी, स्पेसिफिकेशंस वगैरह।
इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और मैं इसको भी नीचे ऐड कर देता हूँ। ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके नीचे आ जाएंगी पिक्चर्स। तो यहाँ पर अपलोड करने के दो तरीके हैं, एक है अपलोड न्यू और एक है ऐड फ्रॉम यूआरएल। अगर आप किसी वेबसाइट से, किसी स्टोर से डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐड फ्रॉम यूआरएल उस पिक्चर का जाके आपने राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे क्लिक करके आपने लिंक यहाँ पेस्ट करके ऐड कर देना है अपने स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड है कि आप अपने सिस्टम से अपलोड कर लें। ठीक है, मैं अपलोड न्यू पे क्लिक करके इमेजेस को लैपटॉप में पड़ी हैं तो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये फर्स्ट हो गई और ये मेरी सेकंड इमेज अपलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्राइसिंग में। प्राइसिंग देख लें, इसकी प्राइसिंग है 3330, तो मैं इसको कर देता हूँ 2999 कर देता हूँ। ठीक है, 2999 कर देता हूँ। और कंपेयर प्राइस क्या होती है? कंपेयर प्राइस ये होती है कि आपने अक्सर देखा हुआ डिस्काउंटेड प्राइसेस लगी होती हैं कि जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस 4000 थी तो अब 2500 में लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर कंपेयर प्राइस दे दूँगा 3500। ठीक है, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है कॉस्ट पर आइटम प्रॉफिट मार्जिन, ये आपका प्राइवेट रहता है, ये कस्टमर को नज़र नहीं आता। अब जैसे आप सेल कर रहे हैं 3000 की, तो आपको अगर सोर्सिंग पड़ रही है 1800, आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको ये रफ आइडिया दे देगा कि आपका मार्जिन प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से कितना परसेंट मार्जिन है। लेकिन ये सही नहीं होता क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जो यहाँ पर ये शो नहीं करता। ये तो डायरेक्टली यही बता रहा है ना। एक्सपेंसेस वाले वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगी कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कहाँ कहाँ कितना कटता है और कैसे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और उसके बाद नीचे आके हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो कस्टमर्स को शो होगी क्वांटिटी कितनी हमारे स्टोर पर बची हुई है। अब ये ऑप्शन नीचे आ जाता है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप इसको अनचेक रहने देंगे तो जैसे ही आपके 100 ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद आपको जब कस्टमर ऐड आपका चल रहा है 100 ऑर्डर्स आ गए, जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक शो होगा और वो कस्टमर चले जाएंगे। वहाँ पे आपका नुकसान होगा कि आपका ऐड कॉस्ट भी लग गई, कस्टमर आया, आप उसने ऑर्डर करना था लेकिन उसको आउट ऑफ स्टॉक मिला, वो चला जाएगा। तो आपने इसको लाजमी कंटिन्यू सेलिंग विदाउट व्हेन आउट ऑफ स्टॉक पे लाजमी क्लिक कर देना है। और ताकि अगर आप भूल भी जाएं कि मैंने रीस्टॉक करना था प्रोडक्ट को तो फिर भी आपको ऑर्डर्स आते रहें, आपके ऑर्डर्स ना रुकें। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का वेट दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 0.5 कर देता हूँ, 0.5 kg। आप यहाँ पे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं। यहाँ पर आपको शो करेगा जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है उसका व्यू किस तरह गूगल सर्च के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद टॉप पे चले जाते हैं, राइट साइड के ऑप्शंस में आ जाते हैं, ये हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसने खुद ही चूज़ कर लिया कैमरास, तो ये इतना मैटर नहीं करती, आप इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, मैं यस कर देता हूँ। प्रोडक्ट टाइप क्या है? प्रोडक्ट टाइप मैं यहाँ पर कैमरा कर देता हूँ, सॉरी कैमरा। वेंडर जो है, वेंडर हम खुद हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं वेंडर ख़रीद लिया वेंडर में आ जाएगा। और कलेक्शन, अब ये कलेक्शन है, अगर ये जो होम पेज के ऊपर फ्रंट पे शो हो रही थी आपको ये वाली प्रोडक्ट्स, ये अगर ये है कलेक्शन होम पेज, इस कलेक्शन का नाम है होम पेज। अगर मैं यहाँ पर चेक नहीं करता इस प्रोडक्ट को तो ये मेरे होम पेज पे शो नहीं होगी उन प्रोडक्ट में, तो इसको मैं टिक कर लूँगा। और टैग्स में आप दे सकते हैं इसके रिलेटेड टैग, सर्च टैग, कैमरा, मिनी कैमरा, शॉपिफाई, ये जो भी आप रिलेटेड हो ताकि कोई सर्च करे गूगल पे तो आप कि ये जो प्रोडक्ट है ये टॉप पे शो हो। तो टैग्स यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो गई हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। ये हमारी प्रोडक्ट सेव हो गई। हम जाके चेक करते हैं अपने स्टोर के ऊपर कि ये लिस्ट हुई है या नहीं हुई। ये देखें, ये हमारी यहाँ पर एक प्रोडक्ट शो हो गई। अब यहाँ से कस्टमर जब ओपन करेगा तो उसको इस तरह हमारे स्टोर पे ये प्रोडक्ट शो होगी। ठीक है, ये देखें, ये कंपेयर प्राइस 3500, अब हम उनको 2999 में मिलेगी। क्वांटिटी यहाँ से ऐड कर सकता है और ये सारी चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। मज़ीद इसको प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम कस्टमर के लिए किस तरह इजी करेंगे कि वो जब आए, अब जैसे बाय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कस्टमर के लिए ये वाला जो शॉपिफाई का अपना फार्म होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको इजी कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा।
तो ये हो गया हमारी कस्टमाइजेशन हमारी स्टोर की। तो इस तरह हम अपने स्टोर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि लोकल ई कॉमर्स में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको हैवी थीम्स, हैवी स्टोर की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपका एक सिंपल सा स्टोर होना चाहिए, स्टोर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा आपकी इमेजेस, वीडियोस और एनिमेशन टाइप, स्लाइड शो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो अगर उसको टाइम लगे ओपन होने में तो समटाइम वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए आपको स्टोर को सिंपल रखना चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है और हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, इस चीज़ को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।